और तो आश्चर्य करते करते हैं खुद मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो रहा है। मैं तो बीमार था, शुगर का बहुत ही भयंकर, कोई डॉक्टर लोग जो थे रिपोर्ट हैं बहुत, कोई कैंसर बताता, कोई टीबी, इस तरह के। और मैं भी यूँ था कि तो मरना ही है, कब्र में जाना है। पिताजी ने वहाँ से मुझे खींचा है, तो उन्होंने मुझे धक्के से उसमें कोहनी फिर पैर मारने की कोशिश की थी, लेकिन पिताजी की मेहर है, बच के मैं और जो उसके साथ में और उसमें नंबर लिखा था। मैं कहा सोचा वो हो पिताजी पहले तेरी बीमारी ठीक करना चाहें। और तो कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैं तो पिताजी मगर मुझे तो सेवा दे दो जी, अगले थे तो सेवा, सारी सेवा जो भी तू चाहता हो, जो जैसे भी चाहता हो, जौन सी तुझे मन पसंद हो वही सब हमारी तरफ से तो तुझे खुली है। ये हिंदुस्तान की जो संस्कृति है यह वास्तव में दुनिया में चाह रही है, दुनिया में फैल जाए और विश्व गुरु बन जाए हिंदुस्तान। पिताजी के अगर उसमें चल जाए, मैं भी पूरा मुझे जोश है, पूरा होश है। मैराथन तो कमाल की है ही, मैराथन में तो अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ दुनिया को कि हिंदुस्तान का बुड्ढा कैसा है। हाँ, शाम को भाई मैं दूध पीता हूँ खूब, चक्के किलो तक जरूरी है, किलो से ज़्यादा भी पीता हूँ। और बादाम का पीता हूँ, बादाम 10-15 बादाम और मुनक्का गिर के, और उसमें ही जो है अपने सब मेवा डाल लेता हूँ। दो गाड़ी है, पोती के पास में है, हर किसी पोती के पास में गाड़ी है, मेहमानों के पास में गाड़ी है, लेकिन मैं और मेरा जो लड़का है हमारे पास में गाड़ी नहीं। क्यों? हमें जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में कभी नया कपड़ा नहीं सिलवाया? मैंने कपड़ा लिया, जबकि बेटे भी और पोते भी सभी चिपट रहे हैं, भेज जाए हैं, बहू भी भेज जाए हैं। पिताजी ने तो भरी रखा हूँ मैं यहाँ से पूरा का पूरा, पर मैं तो और कोई दे दूँ, मुझे उनकी पहनने की, पिताजी के अलावा और कपड़े पहनने की फुर्सत ही नहीं होती। मेरे साथी रिश्तेदार और जो है वे सारे लड़ेंगे, अब तुम ये भी न दौड़ो, ये भी ना खुद गुए घुटने चढ़वाओगे, गए ये भी नहीं थारे बस का। तो ये मेरी रिक्वेस्ट यही है पिताजी से, ये है बस, पिताजी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बहुत मिशन है आपका। हमें तो बहुत हो गया, बहुत हो गया ना हमारे, वो तो करी ना करवा रहे हैं। अब यूँ जो था मैराथन का मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे साथी ठा ले गए, अगर तो बतेरा दौड़ा है, मैं दौड़ा, वास्तव में नंबर ले लिया मैं मैराथन में। पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जीवन दे दिया, कमज़ोर है तो कमज़ोर दूर करने के लिए तो है, फिर कमज़ोरी को दूर करो, कहीं बीमारी है तो बीमारी को दूर करो। एक दुश्मन तो होना ही चाहिए, जो दुश्मन है सबसे पहले तो उसके पास जाओ। क्यों है दुश्मन? वो भाई या तो आपने उसके पैसे रख रखे, या उसका कोई काम नहीं करे, या कोई और दिक्कत है, पहले उसे अपने मित्र बना दो। इस संसार जो है मित्र बनाने के लिए आए हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, यूँ तो कहते हैं कि कुछ भी काम करने की कोई भी उम्र या सीमा नहीं होती। जब आपका साहस बंधा, आपको एक जुनून जागा, तब आप शुरू करें, कोई भी काम अधूरा या असंभव नहीं है। आज मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने उम्र के ऐसे पड़ाव देखे हैं जहां बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े विद्वान आकर हार मान जाते हैं, लेकिन उम्र के उसी पड़ाव में ये खेल खेलना शुरू करते हैं, गेम शुरू करते हैं, और वहाँ से इस देश के लिए मेडल जीतते हैं। न केवल मेडल जीतते हैं, बल्कि न जाने कितने लोगों की प्रेरणा बनते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं 90 वर्षीय 420 मेडल विजेता
और न जाने कितनी ट्रॉफियों के विजेता, न जाने कितने सर्टिफिकेट्स के विजेता, और इस देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर खेलने वाले शख्स इलमचंद जी। इलमचंद जी, सच कहूँ मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। इलमचंद जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि इस जुनून की शुरुआत कहाँ से हुई? इस जुनून की शुरुआत मेरे पूज्य पापा डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की अजीब मेहर है। मतलब मुझे भी आश्चर्य है कि ये हो कैसे रहा है। मतलब बीमार था बहुत ही ज़्यादा, लेकिन पूज्य पापा जी की मेहर से ऐसा काम हो रहा है मेरे साथ में। और तो आश्चर्य करते करते हैं, खुद मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो रहा है। मैं तो बीमार था, शुगर का बहुत ही भयंकर, कोई डॉक्टर लोग जो थे रिपोर्ट हैं बहुत, कोई कैंसर बताता, कोई टीबी, इस तरह के। और मैं भी यूँ था कि तो मरना ही है, कब्र में जाना है। पिताजी ने वहाँ से मुझे खींचा है और उसमें मुझे योगा का जो आदेश किया। मैं भी यूँ आता ही, पिताजी बुजुर्ग बुढ़ापे में ये योगा कैसे होगा, ये हड्डियाँ अब मुड़ तोड़ेंगी कैसे, टूट फूट तो जाएंगी। योगा मतलब मुड़ना तुड़ना पड़े। तो पिताजी ने नहीं बेटा योगा करना। तो वास्तव में योगा, और कहा बेटा गर्भासन करना। गर्भासन में तो सुना पिताजी में तो सुना भी आज है, बेटा कोशिश करना। कमाल हो गई उस गर्भासन के करने में। मुझे पद्मासन लगाना, ये लगाना, कोई भी ना लगे। मैं किताब ली, किताबों में देखा और उनमें देख करके कोशिश की तो लगना शुरू हो गया। कोई पद्मासन भी लगना शुरू हो गया। कमाल ये है कि आसन अपने आप ही अब डाढ़े होने शुरू हो गए। यहाँ तक कि यूँ जो था सुमरन करते करते, और मैं पश्चिमोत्तानासन मेरा कैसे बिल्कुल घुटने का कि सिर और पेट जो था आगे भी मुड़ना मुश्किल था, कमर दुखनी शुरू हो जाती, लेकिन वो मुड़ना शुरू हो गया। इस तरह से शीर्षासन हुआ। फिर उसमें सिर से लगा, पैर उठने लगे। ओहो मगर कहीं पहले जन्म में तो भाई मुसलमान था, ये नमाज पढ़ने की बात आ रही दिखे। तो वो वास्तव में नमाज होगी, शीर्षासन ऐसा होने लगा। अब ये शीर्षासन कमाल का है मेरा कि वर्ल्ड जो है, जवान भी बच्चे भी सभी आपने देखा ही होगा, सभी जो है आश्चर्य कर रहे हैं। मुझे भी आश्चर्य हो है कि शीर्षासन में इतनी देर रुकना, और इस तरह से एक उंगली पे करना, फिर दोनों उंगली पे करना, फिर एक हाथ से करना, और फिर उसमें घूमना, चक्कर बांधना, थकने का सवाल ही नहीं। और फिर आगे जो है भाई ये कमाल हो गए। पिताजी ने मुझे जवान की ये उपाधि दे दी। और ऐसा जवान मैं कहूँ नहीं, जवान में जवान तो बस देख रहे हैं, कूद देख रहे हैं। तो मैं दौड़ना कूदना शुरू करे, कहते घुटने के बल मुड़ा भी नहीं जाग रहा था, वो दौड़ना भी शुरू हो गया मेरा, और कूदना भी शुरू हो गया। और ऐसी कूद और ऐसी दौड़ होगी कि कूद में हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, तीनों में मैं नंबर दे रहा हूँ। इस तरह से रेस है। फराटा में इसमें तो शुरू में 2003 में ले दिया था नंबर, इम्फाल में जाकर, हैदराबाद में जाकर दोनों साल गोल्ड मेडल 800 किलोमीटर की रेस में, 800 मीटर की रेस में मैं जो था साथ में, उन्होंने देख लिया था प्रैक्टिस करते समय कि भाई इंडिया का ये गड़बड़ का है, ये तो मामला ये होगा। तो उन्होंने मुझे धक्के से उसमें कोहनी फिर पैर मारने की कोशिश की थी, लेकिन पिताजी की मेहर बच के मैं और जोश के साथ में और उसमें नंबर ले गया था। तो इसी तरह से अब 800 मीटर, 100 मीटर ये तो अजीब थी। 22 किलोमीटर की रेस कमाल हो गया 2011 से। 22 किलोमीटर की रेस एयरटेल की होती है यहाँ, और उसमें 70 साल वालों के साथ में उसमें नंबर देता जा रहा हूँ। तो अजीब करिश्मे है मेरे साथ में पिताजी की मेहर के। तो सर आपने बताया कि 1995 में आपका सिरसा आना हुआ। सिरसा कैसे आना हुआ आपको, या डेरा सच्चा सौदा से पहले से जुड़े थे आप? डेरा से मैं बहुत 74 से जो रहा था। परम पिताजी के मेहर हो रही थी। परम पिताजी मेरे स्कूल में सत्संग भी दिया था, और मैं घर पे भी चरण धूलि प्राप्त हुई थी परम पिताजी की, तो तभी से जो रहा था। लेकिन मैं ये 1996 में जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो प्रिंसिपल के लिए मेरा चुनाव हो गया था। प्रिंसिपल के सिलेक्शन पे मैं भी बहुत खुश था पिताजी के, उसमें करके दिखाऊंगा। मेरे 3 कॉलेज थे वहाँ, उनमें मैं बहुत ही विख्यात था, बड़ा सम्मान मिला हुआ था मुझे अपने 3 कॉलेज में। तो वह यहाँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो वो करना शुरू किया। तो पिताजी ने योगा का वचन कर दिए। मैं कहा सोचा वो हो पिताजी पहले तेरी बीमारी ठीक करना चाहें, आगे वो करेंगे। तो बीमारी जो ठीक करने के लिए हमें किताब देखी, योगा जो करना शुरू किया, भी कमाल हो गए। और कमाल इस बात के हो गए कि 2000 में पिताजी ने वचन किए थे, मैं टीम बनाई, टीम को सिखाना और अपने आप सीखना शुरू किया। 2001 में हमने नेशनल में भी नंबर ले लिया। पांडिचेरी में जाकर के 2001 में हमने मेडल
ले लिया इंटरनेशनल का, कमाल हो गया। मतलब उसमें बस लोनावाला में इसी तरह से या सारा उनमें टेलीविज़न में उसमें हमारा प्रदर्शन करवा, मेरा भी लड़कों का भी, तो हमें इतना हौसला बने का फिर तो यूँ। हाँ पिताजी ने सही है, हमने जो मेहनत करनी शुरू की फिर हम योगा में पूरी तरह से छा रहे हैं। मैं भी, मेरी टीम भी, लड़के जो है हमारे, लड़कियाँ भी इसी तरह से योगा में कमाल को, नीलम और ये कमाल कर रही है बेटी हमारी। पिताजी से, जी, पिताजी से पहली मुलाकात आपकी हुई वो कैसी रही, वो याद है आपको? हाँ, पिताजी से जो मुलाकात हुई थी, मैं जो चुनाव में आया था और पिताजी सब साथी जो थे मेरे साथ में थे, मैं भी, वो तो कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ कह रहा था, मैं तो पिताजी मगर मुझे तो सेवा दे दो जी, अकबर थे तो सेवा, सारी सेवा जो भी तू चाहता हो, जो जैसे भी चाहता हो, जौन सी तुझे मन पसंद हो वही सब हमारी तरफ से दरवाजे खुली है। तो मैं उसी समय फिर अप्लाई करा था। तो पिताजी जो है पूरी भाई मेहर कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जो संस्कृति है यह वास्तव में दुनिया में चाह रही है, दुनिया में फैल जाए, विश्व में गुरु बन जाए हिंदुस्तान। पिताजी के अगर उसमें चल जाए, मैं भी पूरा मुझे जोश है, पूरा होश है, पूरा मुझे अरमान है, पूरे मैं ये इसमें संकल्प है और ये कहना चाहता हूँ कि अगर पिताजी के अनुसार हम चल जाएं तो जवान बुढ़ा नहीं हो और बुढ़ा मरे नहीं। जवान बुढ़ा कैसे नहीं हो, क्योंकि उसकी एनर्जी कमज़ोर हुई नहीं बल्कि बढ़ती बढ़ती जागी। जैसे कि हाँ ये 2001 से मैं बढ़ रहा हूँ और किसी क्षेत्र में मेरे साथी है, कोई घुटन में आ जाए, कोई वहाँ भाई को रहेगा, अरे वो तो होते जा रहे हैं सारे के सारे, सब साथी करीब करीब तो हम थोड़े रह रहे, नए नए साथी आ रहे, लेकिन वही से ठीक हो रहा भाई, इसके पर स्पेशल मेरे महाराज जी, तो वह मैं भी सोचूंगी यही स्पेशल मेरे, इस तरह से नहीं बढ़ा जा करता। जंप रेस और ये जो है ये इतनी आगे थोड़ा बढ़िया करे बुजुर्ग लोग, लेकिन मैं बढ़ता जा रहा हूँ और आगे भी ये है और भी बढ़ता रहूंगा। अगला सवाल, इलमचंद जी, और क्या क्या खेल योगा के अलावा और कौन कौन से खेल जो हैं इस उम्र में भी आप खेलते हैं? हाँ, इस उम्र में भाई मैं, एक तो पोल वॉल्ट है मेरा, एक स्टीपल चीज होती है, वो 2-3 किलोमीटर की होती है, उसमें 5-6 हज़ार एक तालाब में पार करना पड़ता है, घोड़े पार करने पड़ते हैं, उसमें मैं सबसे आगे ले रहा हूँ। इस तरह से पोल वॉल्ट जो है बुद्धू के वो चलता ही नहीं था, मैं वो पूरा कूद रहा हूँ, 70 बार शायद भी रोने को सब है मानते हैं, करे इसके पैर किस तरह से उठे, जवान के बिन उठते इस तरह से पैर। तो और एक ये जो है जंप, हाई जंप भी, लॉन्ग जंप भी, तीनों में मेडल है मेरे। मैराथन भी और मैराथन तो कमाल की है ही, मैराथन में तो अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ दुनिया को कि हिंदुस्तान का बुढ़ा कैसा है, कैसे मैराथन में फौजा जी और ये जो है 400 मीटर का था, मैं 400 मीटर में भी नंबर और मैराथन में सबसे ज़्यादा नंबर लेना चाह रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ। आपकी डाइट क्या है, क्या खाते हैं? अच्छा, ये एक विशेष वो है भाई आपका जो है, सब विदेशी लोग जो है ज़्यादा पूछते हैं आप खाते क्या है, मैं कुछ भी नहीं खाता और दूध पीता हूँ, खाता हुई नहीं, तो नाश्ता लेते, मैं नाश्ता बिल्कुल नहीं लेता। सुबह प्रैक्टिस में जाऊँ, अपने खिलाड़ियों को करवाऊँ प्रैक्टिस, इसलिए 8-9 बज जाए 10, फिर जाकर नहाने धोने में टाइम हो जाए, बस दोपहर को 12 के 2 के बीच में खाना ही खाऊँ। खाना क्या खाऊँ, मगर खाना खाऊँ सब्जी, फल और रोटी एक आधी मिल गई नहीं मिल गई तो कोई बात नहीं, मुझे तो सब्जी फल और दूध चाहिए। और शाम को हाँ बीच में, मगर बीच में तो लेने का सवाल ही नहीं, कोई नहीं फुर्सत होती, नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती। फिर शाम को, हाँ शाम को भाई मैं दूध पीता हूँ खूब, चक्के किलो तो ज़रूरी है, किलो से ज़्यादा भी पीता हूँ। और बादाम का पीता हूँ, बादाम 10-15 बादाम और मुनक्का गिर के, और उसमें ही जो है अपने सब मेवा डाल लेता हूँ, मेवा डाल के दूध को वो बना के पूरा। और उसके साथ में जब मेरे कोई साथी आ जा, मेहमान आते रहे तो हलवा बना लूँ या खीर बना लूँ, वो खाता हूँ खूब खीर हलवा। आपने इतने मेडल जीते हैं, इतनी ट्रॉफीज़ आपके पास हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, कौन सा लीडर है जिसने आपको मेडल नहीं दिया, आपको शॉल नहीं उड़ाई या आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया इस देश का? फिर भी ज़िंदगी इतनी सिंपल, इतनी सादगी से आप जीते हैं। मुझे पता चला है कि आपने अब तक गाड़ी भी नहीं चलाई खुद। भाई मोटरसाइकिल थी जी, मैं प्रिंसिपल था वहाँ जब तक, तो लेकिन यहाँ से आती सब कुछ बीमार था ही, तो सभी कुछ ख़त्म हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे साथी जो है मुझे खुद एक गाड़ी नहीं, सब साथी की गाड़ी मेरी है, कहीं भी कहीं जाने की ज़रूरत हो उससे पहले जहाँ मैं करूँ उससे पहले गाड़ी खड़ी पा गई। इसी तरह से मेरा लड़का है इंस्पेक्टर है पुलिस में, गाड़ी नहीं ली, जबकि पुत्र के पास में 16 लाख की और 8-10 लाख की पूरी बड़ी गाड़ी है, 2 गाड़ी हैं, पोते के पास में है, हर
किसी पोते के पास में गाड़ी है, मेहमानों के पास में गाड़ी है, लेकिन मैं और मेरा जो लड़का है हमारे पास में गाड़ी नहीं। क्यों? हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम गाड़ी लेंगे तो हम फिर चलाने का मामला हमारे पे नहीं, और फिर ड्राइवर रखो जी, हमें खुद पे खुद ड्राइवर मिलते रही है। तो अब तो साइकिल भी नहीं चलती गाड़ी तो की जरूरत पड़े, गाड़ी साइकिल भी नहीं है ही नहीं गाड़ी हमारे पास। और ये कपड़े पिताजी ने इतने दे रखे ट्रैक सूट हमें कि हमें कपड़े यही पहनने की वो नहीं फुर्सत होती, और कपड़े कभी मैं कभी कपड़ा अच्छा। नहीं सिलवा लिया अच्छा, कोई नया कपड़ा कभी नहीं सिलवाया? कभी नहीं लिया 20 साल जीवन में कभी नया कपड़ा नहीं सिलवाया? मैंने कपड़ा लिया, जबकि बेटे भी और पोते भी सभी चिपट रहे हैं, भेज जाए हैं, बहू भी भेज जाए हैं। पिताजी ने तो भरी रखा हूँ मैं यहाँ से पूरा का पूरा, पर मैं तो और कोई दे दूँ मुझे फिर उनके पहनने की, पिताजी के अलावा और कपड़े पहनने की फुर्सत ही नहीं होती। सर, परिवार भरा पूरा है आपका। हाँ। वो भी ये चाहते होंगे कि भाई हम भी अपने पिता की तरह या अपने दादा की तरह हम भी ऐसा कुछ करें। बच्चे क्या करते हैं आपके? हाँ बेटे, ये जो है कि और विशेष बात है मेरे साथ में, मेरे साथी रिश्तेदार और जो है वे सारे लड़ेंगे, अब तुम ये भी न दौड़ो, ये भी ना खुद गुए घुटने चढ़वाओगे गए, ये भी नहीं थारे बस का। तो मैं भी बेटे मगर भाई नू कहे अगर ये पहले कहो जी इतने तुम दौड़ जाओगे, हम भी दौड़ जाएंगे नहीं, हमारे बस का नहीं दौड़ना रहेगा, हम तो थारी बस तो दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, ये है। तो और जो है मेरे गहरे साथी ये कहे कि नहीं लगे रहो, और मुझे भी प्रेरणा मिले है। पॉजिटिव बात रहनी चाहिए उसमें, परिवार भी, मेरे बच्चे भी और पोते भी सभी जो है दौड़ने में, योगा में, इनमें सभी में नंबर ले रहे हैं। मेरे जो मिलने वाले हैं रिश्तेदारों में भी उन्हें भी शौक हो रहा है। अच्छा, आप जो हैं पूज्य गुरु जी को अपना पापा कोच कहते हैं। आप बता रहे थे, आपने पहले उसमें बताया, सवाल में बताया कि पूज्य गुरु जी ने आपको बताया था कि गर्भासन करना है। जो पिताजी ने आसन बताए आपको, क्या पहले कभी किए थे आपने आसन या योगा मतलब करते थे आप पहले? ये सवाल उसमें जो अवार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ उसमें भी करते हैं। अब ये जो है जी जो पहले से करते हुए आ रहे हैं उनके लिए है ना, पहले नहीं किए भाई। पहले तो मैं 10वीं करते हुए अपना स्कूल खोल लिया था, मैं गरीब था, बहुत ही संकटों में था। उसमें 9वीं 10वीं में 30 किलोमीटर पैदल चल करके मेरिट के साथ में, और बोर्ड पे मेरा नाम है हो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ले करके तब मैंने 10वीं करते अपना स्कूल खोल लिया। मेरा स्कूल भी चलता रहा, जूनियर से हो गया 2 साल के बाद ही सीनियर हो गया, फिर इंटर कॉलेज हो गया। मैं भी वहीं से 10वीं के बाद में 12वीं BA MA इंग्लिश से, संस्कृत से, फिलोसफी, ड्राइंग, इनसे सबसे प्राइवेट किया है, मतलब पैदल जा करके स्कूल में कॉलेज में बहुत वहाँ पैदल जा करके। अब जैसे आपने पूज्य परमपिता जी से नामदान लिया था, उसके बाद पूज्य हजूर पिताजी के सानिध्य में भी आपने बहुत समय बच्चों को ट्रेनिंग भी दी, आप खुद भी मेडल जीत कर आए, तो पूज्य गुरु जी ने स्टेज से जो है आपको कई बार सम्मानित किया। दोनों पातशाहियों का दर्शन आपने किए हैं, दोनों पातशाहियों को देखा है। उन्हीं पातशाहियों का पवित्र जो है गुरुगद्दी महीना ये चल रहा है, 23 सितंबर को गुरुगद्दी दिवस भी है। तो इस पाक पवित्र महीने में क्या सोचते हैं, जो मौजूदा स्थितियां हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं? कितना गुरु जी का समाज के बीच में होना कितना ज़रूरी मानते हैं? इतना ज़रूरी है भाई। पिताजी ने मेरे पे वो मेहर करी है, वो चमत्कार मुझे दिखा दिए हैं कि ये बात तो पहले पढ़ते थे हम उसमें वेद के और संस्कृत के, उसमें हमने एग्ज़ाम भी संस्कृत का दिया था, MA तक का पढ़ा, फिर इंग्लिश में पढ़ा, उसमें कहीं भी नहीं थी जो अब मुझे प्रैक्टिकल रूम में भी बातें हो रही हैं जैसा चक्र के उनके। तो ये मेरी रिक्वेस्ट यही है पिताजी से, ये है बस पिताजी जल्दी आ जाओ, बहुत मिशन जो है आपका, हमें तो बहुत हो गया ना हमारे। आपने ये बताया कि आपने 10वीं के बाद जो है अपना स्कूल खोला। हाँ। जहाँ तक पता चला है कि आपने 5 विषयों में MA कर रखी है। हाँ। आपने योगा में 420 मेडल जीते हैं, आपने 200 से ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं, 500 के करीबन सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास। हाँ। और 16 मैराथन में आपके पास मेडल्स हैं। और क्या बाकी रह गया? और बाकी तो यूँ है, मुझे तो पता ही नहीं पिताजी क्या बाकी रहे क्या, मुझे तो करी ना करवा रहे हैं। अब यूँ जो था मैराथन का मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे साथी ठा ले गए, अगर तो बतेरा दौड़ा है, मैं दौड़ा, वास्तव में नंबर ले लिया मैं मैराथन में, तो दौड़ना हो गया। मैं जब चल रहा शौक नहीं कर मुझे अपने आप ही, और चाहे छूट जाओ पर मैराथन नहीं छोड़ता मैं। यहाँ तक कि बम्बई वाले वे भी बुला रहे, पर वहाँ भाई यूँ है कदे दौड़ने में कुछ गड़बड़ हो जाता, करोड़ की करके चले नहीं जाता दूर। और ये जो है सारी की सारी उपलब्धियाँ मुझे नहीं पता था, ये पिताजी ने करवाई है सारी की सारी। आपने योगा के साथ मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करके इतनी उपलब्धियां हासिल की। अब आपको जो नौजवान सुन रहे हैं योगा के बारे में,
उनको क्या कहना चाहेंगे और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो थोड़ी सी बीमारी होने के बाद डिप्रेशन में इतना चले जाते हैं कि बीमारी को बड़ा बना लेते हैं और समय से पहले ही हार मान जाते हैं? उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं है ये जीने के लिए है, ये मरने के लिए नहीं। पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जीवन दे दिया। कमज़ोर है तो कमज़ोर दूर करने के लिए तो है, फिर कमज़ोरी को दूर करो। कहीं बीमारी है तो बीमारी को दूर करो, प्रेजेंट में आओ और प्रेजेंट में आके ये सोच लो कि आपको क्या क्या कमजोरियाँ है, क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या चिंताएँ हैं, क्या क्या नेगेटिव मतलब जितनी भी बातें हैं, क्या क्या अंधेरा है, क्या क्या गड़बड़ है, कौन दुश्मन है। दुश्मन तो होना ही चाहिए, जो दुश्मन है सबसे पहले तो उसके पास जाओ। क्यों है दुश्मन वो भाई या तो आपने उसके पैसे रख रखे, या उसका कोई काम नहीं करे, या कोई और दिक्कत है। पहले उसे अपने मित्र बना दो। इस संसार जो है मित्र बनाने के लिए आए हो। जी, आपने सच कहूं को अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप जवान बने रहें और इस देश के लिए, इस राज्य के लिए लगातार मेडल लाते रहें और जितने भी देश के नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें लगातार इंस्पायर करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया था आपका है, बहुत बहुत धन्यवाद था आपका है। आपने मेरे जितने भी अंदर की थी अंदर ही अंदर घुट जाऊँ था, आज मैं बाहर भी निकलवा दी। ये तो आपका बहुत ही बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। आप बहुत ही आपने ये क्वेश्चन जो इस किस्म के कर लिए मेरे से कि मैं नहीं चाहता था अभी, नहीं बताना चाहता था अभी, और आपने निकलवा दिए। उसके लिए क्षमा सभी करेंगे, सुनने वाले जो कोई गलती हो रही हो। और आपसे मैं बहुत ही खुशी है मुझे, बहुत। इस तरह का माहौल तो अब तक 4 साल हो लिए कभी नहीं प्राप्त हुआ भाई, रोने के सिवा और अपना गुम रहने के सिवा और था ही नहीं। आपने मुझे ये सब कर दे दिया।